हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस मैथ्स। तो आज हम गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करिबा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन ऑन इंटीजर्स। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन ऑन इंटीजर्स गोटे रिलेशन अछि। द डेफिनेशन लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बोथ इंटीजर्स and m be a fixed positive integers, m be integer but positive integer, then we say that a is congruent to b modulo m, a is congruent to b modulo m, and write this as a congruent b mod m if and only if m divides a minus b. So a is congruent to b modulo m means now m divides a minus b or a minus b is divisible by m. If a minus b is divisible by m, then we write a congruent b mod m. यदि मैं a congruent b mod m यूज करछि त माने करना a minus b is divisible by m थिबो. That is a congruent b mod m. So this implies m divides a minus b, और भी हमें कह परिबा a minus b is divisible by m. A minus b is divisible by m means definitely a minus b divided by m equals to some integer. K is a integer where k belongs to z. So this implies a minus b equal to हमको मिलला mk, और दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू मिलला b प्लस mk. तो सपोज मते a कॉन्ग्रुएंट b गिवन देछि त माने करना a minus b is divisible by m भी यूज करि परिबो, m divides a minus b भी यूज करि परिबा, और a minus b divided by m equal to k भी यूज करि परिबो, और a minus b equal to mk यूज करि परिबो, a equal to b प्लस एम के भी तुम यूज करि परिबो. अब वेर तुमरो केटा करना k बिलोंग्स टू सम इंटीजर, को भी गोटे इंटीजर हेतिबो. तो कितरा एग्जांपल देखिबा. 10 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 3. तो तुम चेक करटा करेक्ट अछि कि नहीं. तो 10 minus 1 9, 10 minus 1 9 डिवाइडेड बाय 3. तो ये तो 9 by 3 अछि, तो डेफिनेटली डिविजिबल अछि. तो हमने स्टेटमेंट हमरो करेक्ट अछि. Second case, minus 20 congruent 1 mod 7. तो minus 20 minus 1 minus 20 minus 1 by 7. तो ये minus 21 by 7 equals to minus 3. ये भी डिविजिबल अच्छी, तो ये भी हमारा करेक्ट अच्छी. minus 9 congruent 3 mod 4. minus 9 minus 3 divided by 4. तो ये minus 12 by 4 अच्छी, तो minus 3. तो ये भी हमारा करेक्ट अच्छी. फोर्थ एग्जाम्पल 9 congruent 1 mod 3. तो ये भी देखिए बेटा करेक्ट अच्छी कि फॉल्स अच्छी. तो 9 minus 1, तो 9 minus 1 divided by 3. तो this equal to 8 by 3. तो 8 by 3 तो 8 is not divisible by 3 किछ तो इंटीजर असनी ना. तले 9 congruent 1 mod 3 गोटे रॉन्ग स्टेटमेंट अछि. तको कोन करिया ना 9 is not congruent to 1 mod 3. कोन पे के लेना सिंस 8 is not divisible by 3 means 9 minus 1 is not divisible by 3. तो एमती तुम्हें डिफरेंट एग्जांपल नहीं परिबो. तले कंक्लूजन करना a congruent b mod m यदि अछि यार मींस एला a minus b is divisible by m. तो a minus b divisible by m हला माने then we can write a congruent b mod m. Now कितना important property डिस्कस करिबा. Let a b c d belongs to z and m be a fixed positive integer. a b c d integer, m be integer but positive integer. First point, if a congruent be mod m, यदि मते a congruent be mod m देछि and x is an any integer, positive negative किछि भी परे, तो a plus x congruent b plus x mod m ये भी गोटे तुमरो ट्रू रिलेशन आसीबो. तो a plus x congruent b plus x mod m भी गोटे तुमरो ट्रू रिलेशन आसीबो. सेकंड पॉइंट, a congruent b mod m and c congruent b mod m अछि. यदि मु यूज करिबी a plus c congruent b plus d
mod m तो ये रिलेशन टे भी हमरो करेक्ट आसीबो। थर्ड पॉइंट अछि AC कॉन्ग्रुएंट BD mod m ये भी हमारा करेक्ट आसीबो। तो हमें धीरे तो आराम से प्रूफ भी करि परिबा, आगे एग्जांपल देखिबा तापरे प्रूफ भी करिबा। फॉर एग्जांपल तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे एग्जांपल को छी 127 कॉन्ग्रुएंट 119 mod 4 अछि। तो तुम्हें चेक भी करि परिए 127 माइनस 119 mod 4 ये भी गोटे ट्रू रिलेशन। तो 127 minus 119 divided by 4 so this equal to 8 by 4 equals to 2 ये भी डिविजिबल अछि तो ये भी हमारा ट्रू अछि। x तो हमारा एनी इंटीजर मु x को कंसीडर करिए x equal to minus 119 देन कौन करिवे ना 127 minus 119 congruent 119 minus 119 mod 4 कर देरी। तो मु ये प्रॉपर्टी यूज करे छी a plus x congruent b plus x mod m। तो दिस इम्प्लाइज या को डिफरेंस फाइंड कर ले 8 congruent 0 mod 4। ना ये पे चेक करो 8 minus 0 divided by 4 तो ये भी तुम्हारा 8 by 4 equals to 2 ये भी डिविजिबल हो ची तो माने ये भी हमारा करेक्ट थीला ये भी हमारा करेक्ट ला। यदि मु a plus x congruent b plus x mod m भी करी भी ये भी हमारा करेक्ट हो बट कंडीशन करना a congruent b mod m थिले देन a plus x congruent b plus x mod m ले भी करेक्ट हो बट एटी x से करना एनी इंटीजर अछि एनी इंटीजर। देन सेकंड प्रॉपर्टी में एग्जांपल 10 congruent to mod 4 8 congruent 12 mod 4। तो तुम्हें एमती डिफरेंट एग्जांपल नहीं परिबो मु गोटे एग्जांपल नहीं खाली एक्सप्लेन करछि। तो मते a प्लस दरकार a b अछि दिसन c अछि a d अछि तो a प्लस c तो फर्स्ट केस रे a प्लस c माने 10 प्लस 8 कॉन्ग्रुएंट 2 प्लस 12 mod 4 कली देखियो ये करेक्ट आछे कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज 10 प्लस 8 18 कॉन्ग्रुएंट 14 mod 4। Now check करो 18 minus 14 4 is divisible by 4 तो ये भी हमारा करेक्ट है। यदि मु a plus c congruent b plus d mod m भी करीबी तो ये रिलेशन टे भी हमारा ट्रू होगा। तो ये पे एग्जांपल दबा से हमारा 10 congruent to mod 4 अछि 8 congruent 12 mod 4 अछि तो मते a c मल्टीप्लिकेशन करियर अछि एंड 10 into 8 मल्टीप्लाई कले congruent 2 into 12 mod 4 कले देखो रिलेशन टा भी तुम्हारा करेक्ट आसीबो। तो दिस इंप्लाइज 80 congruent this is 24 mod 4। now 80 minus 24 divided by 4 जदि ये ट्रू होबो तो ये भी हमारा ट्रू होबो। तो दिस इक्वल टू plus 6 this is 7 minus 2 5 56 divided by 4 तो 56 by 4 equal to डिवाइड कर ले 14 तो ये भी तुम्हारा ट्रू अछि डिविजिबल होछि तो डेफिनेटली 80 congruent 24 mod 4 भी तुम्हारा ट्रू रिलेशन। तो हमें यूज करि परिबा a plus c congruent b plus d mod m और भी यूज करि परिबा ac congruent bd mod m तो दीटा को यूज करले भी तुम्हारा स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट हबा। Now यार प्रूफ करिबा इस a plus c congruent b plus d mod m रो प्रूफ करिबा ac congruent bd mod m रो प्रूफ करिबा। तो a congruent b mod m तो this implies a minus b equal to k1m first equation। then second अछि c congruent d mod m तो this implies c minus d equal to k2m ये सेकंड इक्वेशन। तो मते a plus c congruent b plus d mod m प्रूफ करियर अछि केमथि प्रूफ करिबा ना खाली सिंपल ऐड कर दवा इक्वेशन 1 and 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 a minus b plus c minus d equals to k1m plus k2m तो this implies a plus c माइनस b माइनस d अछि माइनस कॉमन ने जीवा b plus d equals to k1 plus k2 into m।
तो दिस इक्वल टू k1 plus k2 equal to let k3m, where k3 equals to k1 plus k2. तो ये भी मतलब a plus c minus b plus d equal to मिल रहा k3m. तो this implies a plus c congruent b plus d mod m. तो ये भी हमारा प्रूफ है गला. ना सेकेंड प्रूफ करीबा तो इक्वेशन 1 2 को ऐड कर ली मोर फर्स्ट रिजल्ट मिल गला. ना सेकेंड प्रूफ पे हम इक्वेशन 1 रे b मल्टीप्लाई कर दबा, इक्वेशन 2 रे c मल्टीप्लाई कर दबा. तो सेकेंड बिट मते प्रूफ करियर अछि. तो c into a minus b equals to c into k1m. So this implies ca minus bc equal to c into k1m. तो इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट एटी मते मल्टीप्लाई करियर अछि, b मल्टीप्लाई करियर अछि. तो b into c minus d equals to b into k2m. तो this implies bc minus bd equals to b into k2m. नंबर 4. देन कौन करिए ना इक्वेशन 3 and 4 को ऐड कर दो. नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 4. तो therefore ca minus bc plus bc minus bd equals to c into k1m plus b into k2m. So this implies bc to cancel ca minus bd equal to common m into c k1 plus b into k2. Or this equal to m into k3, where ये भी तो कांस्टेंट अच्छी. तो k3 equals to c k1 plus b k2. So this implies हमको मिलेगा ca minus bd equals to m into k3. So this implies ac congruent bd mod m. तो हमको प्रूफ कर रखा ac congruent bd mod m. तो प्रूव्ड. Next example number 6. Show that the relation हमको सिंबल देची on z, मैंने relation defined from z to z, given by relation रे element a b अच्छी को condition रे ना such that a congruent b mod 3. The a congruent b mod 3 थी वो तो a b is the element of relation. Is an equivalence relation. तो हमको equivalence relation proof करियर अच्छी. तो हमने हमको reflexive proof करियर अच्छी, symmetry proof करियर अच्छी, and transitive proof करियर अच्छी. तो हमको given देची a related to b if and only if 3 divides a minus b. तो हमने a minus b divisible by 3 हला हमने definitely a related to b. Now we start करिबा reflexive. तो रिफ्लेक्सिव रे में ऑलवेज करना वन एलिमेंट चूज करिवा. लेट ए बिलोंग्स टू जेड यूज कर लेकिन हमारा रिलेशन टा डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड अच्छी. तो डोमेन जेड अच्छी तो ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द रिलेशन. ना हमको प्रूफ करिवा अच्छी ए रिलेटेड टू ए. तो हमने करना ए कॉन्ग्रुएंट ए मॉड 3 मते प्रूफ करियर अच्छी. तो ए कॉन्ग्रुएंट ए कला हमने a minus a is divisible by 3. तो a minus a मैंने 0 divisible by 3 तो always true होगा. तो तुम्हें start करिबो from 3 divides 0. तो this implies 3 divides 0 equal to write a minus a for all a belongs to z. तो 3 divides a minus a. तो this implies a congruent a mod 3. For all a belongs to z. The a congruent a mod 3 मिल गया. तो this implies a definitely related to a for all a belongs to z. तो हमारा a related to a ही proof करेगा means a comma a belongs to the relation. So it is reflexive. Then symmetric. तो सिमेट्रिक रे लेट ने जीव a and b two elements belongs to z मैंने से डोमेन ऑफ द रिलेशन. तो सिमेट्रिक रे हमको कौन प्रूफ करियर अछि ना a related to b implies that
B related to A. तो A related to B implies that B related to हमको proof करियर अच्छी। तो हमें start करीबा A related to B। तो this A related to B का नाम है AB belongs to relation। तो this implies A congruent B mod 3। तो A congruent B mod 3 means 3 divides A minus B और A minus B is divisible by 3। तो मैं किसी भी कही परिवा। तो this implies 3 divides minus of B minus A। मु minus common नहीं के लिए कौन पे नाम होगा actually B related to A proof करियर अच्छी। तो B related to A माने B congruent A mod 3 मते proof करियर अच्छी। तो this implies 3 divides B minus A। 3 divides minus of B minus A means 3 also divides B minus A। तर minus 10 टा divisible by 2 अच्छी। तर minus टा को मो remove कर दे तो 10 भी तो divisible by 2 हबो। तो 3 divides minus of B minus A means 3 also divides B minus A। तो this implies definitely B congruent A mod 3 or this implies B related to A for all A B belongs to Z। तो हमारा A related to B रू start इतना proof है गला B related to A, so it is symmetric। तो reflexive है गला symmetric है गला। now transitive। तो transitive रे हमें 3 elements choose करेगा। A B C belongs to domain of the relation say Z अच्छी। Now transitive condition थी ला A related to B, B related to C implies that A related to C। तो हमको proof करियर अच्छी A related to C। तो start करीबा A related to B। तो this implies A congruent B mod 3। तो this implies A minus B equal to 3K1। A minus B is divisible by 3 implies that A minus B equal to 3 into K1 in the first equation। Then B related to C। So this implies B congruent C mod 3 implies that B minus C equals to 3 into K2 plus second equation। तो हमको प्रूफ करियर अच्छी A related to C। Now adding equation 1 and 2। तो ऐड कर ले A minus B plus B minus C equal to 3 into K1 plus 3 into K2। तो ये B भी कैंसिल है जी वो। this implies A minus C equal to 3 कॉमन अच्छी K1 plus K2 और this implies A minus C equal to 3 into K3 where K3 equals to K1 plus K2। तो हमको रिलेशन मिला A minus C equal to 3 into K3। तो ये remains 3 रे divisible A minus C is divisible by 3। तो this implies A congruent C mod 3 or this implies A related to C for all A B C belongs to Z। तो A related to C proof है गला, so it is transitive। तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूफ है गला, सिमेट्री प्रूफ है गला, ट्रांजिटिव प्रूफ है गला एंड आंसर कौन रखियो hence the relation is an equivalence relation। तो इस स्टेटमेंट है तुम्हें एंड रखियो मो तो स्पेस नहीं मो इट रख दे छे। तो therefore the relation is an equivalence relation। तो हमको equivalence में reflexive, symmetric और transitive हमको प्रूफ करियर अच्छी। तो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास टा इंपोर्टेंट टॉपिक। तो यार डेफिनेशन मते बुझे पूर्व गोटे एग्जांपल दउछि। तो एग्जांपल टा बुझि जिबा डेफिनेशन भी तुम पे इजी हे जिवो। लेट S be the set of all students of a school from class 1 to class 10। तो लेट नीचे S be the set of all students of a school from class 1 to class 10। तो हम स्कूल रे क्लास 1 रो क्लास 10 रो स्टूडेंट्स। तो ये क्लास
1 सेमती क्लास 2 भी अच्छी एमती कंटिन्यू करिवो तो तुमरा क्लास 10 रो भी स्टूडेंट्स अछंती टोटल एला एस एस ला तुमरा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10 तो मो रिलेशन गिवन देछि s1 is related to s2 तो s1 related to s2 means s1 and s2 are in the same class तो हमको कंडीशन देछि द s1 related to s2 तो माने s1 s2 belongs to the relation if s1 and s2 are in the same class तो इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करे पूर्व आगे चेक करिवा रिलेशन टा इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो चेक करिवा फर्स्ट रिफ्लेक्सिव सपोज मु वन स्टूडेंट नहीं गेली तर s1 नेली स्टूडेंट s1 and s1 are in the same class ये तो ऑलवेज ट्रू हबो तो s1 related to s1 ये तो ऑलवेज ट्रू हबो तो डेफिनेटली द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव तो रिलेशन हमरो रिफ्लेक्सिव अछि देन सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक रे s1 related to s2 तो यार मींस ला s1 and s2 are in the same class तो तारा रिवर्स भी डेफिनेटली ट्रू हबो s2 related to s1 S1 and S2 are in the same class means S2 and S1 are also in the same class. ये तो always true होगा, so the relation is symmetric. तो relation मोरो reflexive है गला, relation मोरो symmetric भी है गला. Then transitive check करीबा. S1 related to S2, S2 related to S3. यदि मोर S1 related to S3 हबो so then the relation is a transitive relation S1 related to S2 तो यार means S1 and S2 are in the same class S2 related to S3 तो यार means S2 and S3 are in the same class S1 S2 are in the same class S2 S3 are in the same class so this implies definitely S1 also related to S3 माने S1 and S3 are in the same class ये भी ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई कला तो रिलेशन हमरा रिफ्लेक्सिव हैला सिमेट्रिक हैला ट्रांजिटिव हैला सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो हियर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन द इक्विवेलेंस रिलेशन हैला देन हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करिवा तो मु डिनोट कर लिए s1 स्क्वायर ब्रैकेट तो स्क्वायर ब्रैकेट हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे भी यूज अछि बट रिलेशन रे इक्विवेलेंस क्लास में यूज हबो तो इक्विवेलेंस क्लास of मु s1 फाइंड करिवे तो एटा रिप्रेजेंट कोन करिवा रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 तो मु ये क्लास यूज कर ली represents the students of class 1 तो स्कूल रे जेते भी स्टूडेंट्स अछन ता भितर जे सब क्लास 1 रे थिबे से सब आसी कि मोर s1 क्लास रे ही रहबे तो s1 क्लास टा मु यूज कोन करी ना रिप्रेजेंट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 तो ये मोर गोटे क्लास रो एलिमेंट मिलची मते देन नेक्स्ट s2 रिप्रेजेंट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 तो स्कूल रे जेते क्लास 2 रो स्टूडेंट्स अछन से सब ए क्लास अंडर रे आसे जिवे तो एमती कंटिन्यू करिवा हमको s3 s4 s5 तो s10 तो रिप्रेजेंट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 तो हमको ये भी ये रिप्रेजेंट कला स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 मन जेते भी सब क्लास 10 रो स्टूडेंट्स अछन से सब ए क्लास अंडर रे आसे जिवे तो हमरो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस हमको कितने मिलला ना 10 जो मु इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करली केमती ना रिलेशन रो कंडीशन तो हमको दिसला s1 एंड s2 आर इन द सेम क्लास तो मोर s1 दर मोर एलिमेंट s1 रा तो s1 संगे जे रिलेटेड हबो सी से क्लास रे हबो तो हमें मैक्सिमम एठी करना हमको 10 इक्विवेलेंस क्लासेस मिलिबो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इन दिस केस इज मते 10 मिलला तो 10 मिलला तो केतेटा इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करिबा s1 तो this equal to s is the element of this class तो s टा element of this class माने s टा definitely belongs to set s
तो ए स्कूल रे ही तो थिबो ना तो एस टा भी से स्कूल रो स्टूडेंट तो s1 रो एलिमेंट यदि मते s मिलला सेटा बिलोंग्स टू s थिबो सच दैट s टा रिलेटेड टू s1 यदि s और s1 रिलेटेड माने क्लास 1 रो गोटे स्टूडेंट आ गोटे स्टूडेंट दिटा रिलेटेड तो हम से सब सी क्लास अंडर ही आसीबे तो ये को डिफाइन केमते करिवो ना s इज द एलिमेंट ऑफ दिस क्लास माने s टा डेफिनेटली बिलोंग्स टू कैपिटल S कला माने सी जो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम ए स्कूल फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10 तो स्कूल रो को भी स्टूडेंट हे करे यदि क्लास 1 रो स्टूडेंट थिबो तो ये क्लास रे से जीवो त माने s1 रो एलिमेंट s होची माने s और s1 डेटा रिलेटेड हेतिबो त माने s s1 तुम्हारा बिलोंग्स टू द रिलेशन थिबो त हम जहां भी क्लास फाइंड करिवा ए रिलेशन रो कंडीशन यूज करके ही फाइंड करिवा देन नेक्स्ट पॉइंट s1 डेफिनेटली बिलोंग्स टू दिस क्लास अरे s1 तो नीचे से एक क्लास रे थिबो ना नले s1 और s केमते रिलेटेड हेबे तो s1 टा ऑलवेज करना बिलोंग्स टू से क्लास ही थिबो तर s1 1 क्लास थिला s2 मोर सेकंड क्लास थिला और इट इज सब क्लास 1 रो स्टूडेंट्स अछंती इट इज सब क्लास 2 रो स्टूडेंट्स अछंती तो यार इंटरसेक्शन टा डेफिनेटली 5 हबो तो केबी भी तो कॉमन एलिमेंट्स आसीबनी क्लास 1 रो स्टूडेंट्स ए क्लास रे आसीजिबे क्लास 2 रो स्टूडेंट्स ए क्लास रे आसीजिबे तो माने इंटरसेक्शन जो दीटा क्लास नेली इक्वल टू 5 तो तुमे s1 इंटरसेक्शन s3 बाहर करिवो से भी 5 आसीबो तो मैं जो डेटा भी क्लास नबो तार इंटरसेक्शन टा तुमको 5 मैंने हमको 10 क्लासेस मिलची 10 भीतर जो डेटा रो इंटरसेक्शन हमें बाहर करियो डेफिनेटली मते 5 मिलिबो s1 फर्स्ट क्लास यूनियन s2 यूनियन s3 एमती यूनियन डॉट 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 यूनियन s10 यदि मते सबु क्लास को मु यूनियन कर देबी तो डेफिनेटली मोर स्कूल रो सबु स्टूडेंट्स यहां से जिबे त मन दिस इक्वल टू हमरो कैपिटल S ला कोन हमरो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10 तो सबु क्लास को यूनियन कला पर डेफिनेटली तुमरो S ही आसीबो डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास यदि एग्जांपल टा तुम ठीक से बुझी थेबो तो डेफिनेशन तुमको किछि भी डिफिकल्ट लागिबनी द डेफिनेशन लेट x be a set with an equivalence relation a relation symbol अछि defined on it relation एरा तुमरा set the equivalence class x belongs to x denoted by this symbol तो तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करि परिबो x और ये सिंबल भी सिंपल यूज करि परिबो इज डिफाइंड बाय तो इक्विवेलेंस क्लास को हमें नोटेशन देबो स्क्वायर ब्रैकेट ये सिंबल ला रिलेशन सिंबल और सिंपली तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट x भी यूज करि परिबो तो एक क्लास रो एलिमेंट y हबो इफ y इज रिलेटेड टू x यदि y x रिलेटेड तो डेफिनेटली y टा करना बिलोंग्स टू दिस क्लास हबो जोटे के मैं एग्जांपल रे एक्सप्लेन करि सरी छी तो केतेटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो फॉर ए सेट x with an equivalence relation on it तो x टा always belongs to same class धरो मोर क्लास अछि ब्रैकेट x अछि तले x टा करना एलिमेंट ऑफ दिस क्लास इन थिबो सेठी हमर s1 टा belongs to s1 क्लास थिला धरो x related to y अछि देन करना तुमरा x क्लास एंड y क्लास डेटा का सेम तुम्हें x क्लास यूज कर ले भी जहां सीबो y क्लास यूज कर ले भी सेम मीनिंग जे x रिलेटेड टू y अछि तो मो x क्लास इक्वल टू y क्लास भी यूज करि परिबे थर्ड पॉइंट आइदर डेटा क्लास इक्वल थिबो नले तारा इंटरसेक्शन डेफिनेटली 5 थिबो यदि सेम क्लास रहितिबे तार एटा इक्वल हबो यदि डिफरेंट क्लास रहितिबो तार इंटरसेक्शन टा 5 धर हमरा एग्जांपल रे करना s1 क्लास रो क्लास 1 स्टूडेंट गोटे क्लास थिला क्लास 2 रो गोटे क्लास थिला तांकर इंटरसेक्शन 5 थिला यदि सेम क्लास एलिमेंट थिबो तो इक्वल हबो डिफरेंट क्लास थिला माने 5 हबो लास्ट पॉइंट यूनियन ऑफ क्लास x अछि तो इक्वल x तो सेठी हमें जेमति हमरा क्लास 1 s1 आ गोटे s2 तो यूनियन तांकर s थिला तो इट एग्जैक्टली सेम थी x क्लास ये y क्लास अछि तार यूनियन इक्वल टू हमको कैपिटल x माने गिवन सेट ही मिलिबो नेक्स्ट टॉपिक पार्टीशन ऑफ ए सेट तो a partition of a set x is a collection of disjoint non-empty subsets of x तो x तो हमरो गिवन सेट थिबो तो x रो तो केते सबसेट्स आसे जीवो तो बट कलेक्शन ऑफ disjoint non-empty disjoint भी होतिबो non-empty subsets of x that have
x as their union तो डिसजॉइंट भी होतेबो नॉन एम्प्टी भी होतेबो सबसेट्स ऑफ x थेबो और तार यूनियन भी हमरा x जदी हला तो सेटा ताको कोन कहबे ना पार्टीशन ऑफ द सेट फॉर एग्जांपल लेट x इक्वल टू 1 2 3 तेमति त मु सबसेट्स बाहर करि परिबी ना देखो 1 2 ए ब्रैकेट एरा सबसेट ऑफ x अछि ते भी सबसेट ऑफ x अछि ना देखो दीटा सबसेट डिसजॉइंट अछि नॉन एम्प्टी अछि और यार यूनियन कले भी मते 1 2 3 ही मिलिबो तो दिस इज ए पार्टीशन ऑफ द x यदि ये पार्टीशन ऑफ x है तो सेकंड एग्जांपल सपोज मो 1 यूज करी 1 सबसेट है देन यूज करी 2 3 तो क्लियरली तो ये भी तो मोरा पार्टीशन ऑफ x है देखो यूनियन कले हमको x सेट मिली जाउची और बोथ सबसेट्स आर डिसजॉइंट अछि नॉन एम्प्टी अछि और सबसेट ऑफ x भी अछि देन थर्ड केस 1 3 यूज करें देन 2 इज ए सबसेट यूज करें ना चेक करो यार यूनियन हमको x मिलुची तो दीटा सबसेट डेफिनेटली डिसजॉइंट अछि नॉन एम्प्टी अछि और सबसेट ऑफ x भी अछि तो दिस इज ए पार्टीशन ऑफ द x हवा देन फोर्थ केस 1 2 3 तो ये भी तो मोर डेफिनेटली पार्टीशन ऑफ द सेट x हवा केना ये भी सबसेट अछि तो यार ये भी तो डिसजॉइंट अछि तो गोटी तो सबसेट अछि डिसजॉइंट ऑफ कोन कहबे तो सिंगल सबसेट अछि नॉन एम्प्टी अछि और सबसेट ऑफ x अछि और x इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ थिला हमरा सेट रे तो ये भी मोर पार्टीशन ऑफ सेट x आसीबो लास्ट केस 1 2 3 तो ये भी हमरा डेफिनेटली इज ए पार्टीशन ऑफ x हबो केना देखो 3 सबसेट्स अछि ऑल आर डिसजॉइंट अछि नॉन एम्प्टी अछि और सबसेट ऑफ x अछि तो ये भी हमारा पार्टीशन ऑफ द सेट x तो पार्टीशन कहला माने करना कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट जेते भी सबसेट थीबो डिसजॉइंट थीबो नॉन एम्प्टी थीबो और ऑल आर सबसेट ऑफ x होथीबो बट ताको यूनियन करला परे तो तुमको x मिलथिबो यदि मु यूनियन करिबी x मिलुनी तले मोर सेटा पार्टीशन होबनी तो यूनियन कला पर तुमको x भी मिलथिबो और सब सबसेट ऑफ x होथिबो डिसजॉइंट भी थिबो नॉन एम्प्टी थिबो यदि एती कंडीशन सैटिस्फाई करछि तो देन द सेट इज कॉल्ड ए पार्टीशन ऑफ द सेट x हवा ना पार्टीशन रो डेफिनेशन हमें डिस्कस कर देले ना गोटे एग्जांपल नबा सपोज हमको एबे पार्टीशन ऑफ सेट्स गिवन देछि तो पार्टीशन रो भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन टा फाइंड करि परिबा तो केमती करबा सेटा एग्जांपल में एक्सप्लेन करिवे मते x गिवन देछि 1 2 3 4 5 6 तो फर्स्ट पार्टीशन मते x1 इक्वल टू सबसेट देछि 1 2 5 x2 इक्वल टू 3 6 अछि x3 इक्वल टू 4 अछि ये सबसेट ऑफ x अछि सबसेट ऑफ x अछि सबसेट ऑफ x अछि तो बी ए पार्टीशन ऑफ x तो डेफिनेटली यार यूनियन तुम्हें करेक्ट देखो तुमको 1 2 3 4 5 6 से मिली जीवो माने x1 यूनियन x2 यूनियन x3 इक्वल हमको x मिली जाउची नाउ द रिलेशन मोडेली a related to b रिलेशन रा कंडीशन देला a related to b if and only if a and b are in the same set तो रिलेशन दा इक्विवेलेंस हो छि कि चेक करिबा तापर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करिबा जो रिलेशन मते गिवन दिए छि a related to b if and only if a and b are in the same subset तो ठीक से मार्क करो जरा मो रिफ्लेक्सिव चेक करिबी तो रिफ्लेक्सिव चेक करले a related to a माने a and a are in the same subset तो ऑलवेज तो करेक्ट है a तो सिंगल एलिमेंट a and a are in the same subset तो ये रिलेशन रा कंडीशन को सैटिस्फाई करू छै तो डेफिनेटली मोर रिलेशन टा रिफ्लेक्सिव छै देन सिमेट्रिक चेक करिवा तो a related to b means a and b are in the same subset यदि a and b are in the same subset तारा रिवर्स टा भी तो ऑलवेज ट्रू होबो b related to a माने b and a are in the same subset तो ये भी तुम्हारा सिमेट्रिक कंडीशन सैटिस्फाई गला माने रिलेशन टा सिमेट्रिक हे गला देन ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव रे a related to b माने a and b are in the same subset b related to c b and c are in the same subset मैं कंडीशन यूज करी यदि ab in the same subset bc in the same subset
तो दिस इंप्लाइज ए एंड सी also in the same subset thibo तो A definitely related to C, therefore the relation is transitive. ये relation टा हमरो reflexive, symmetric, transitive condition होची तो definitely R is an equivalence relation. यदि equivalence relation है गला तो definitely हमें equivalence relation भी find करी परिबा केमती ना from partition of the X. यदि मते relation find करिवार अछि तो केमती find करिबा ना first partition रे 1 to 5 अछि तो हमरा 1 to 5 अछि तो 1 1 तुम यूज करिबा 1 2 यूज करिबा देन 1 5 यूज करिबा देन 2 1 यूज करिबा 2 2 यूज करिबा 2 5 माने जेंति कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सेम थी फाइंड करिबा 2 5 देन 5 1 5 2 देन 5 5 तो मते 9 एलिमेंट्स मिल गला देन 3 6 तो 3 6 अछि तो 3 6 3 3 देन असिबो 3 6 देन असिबो 6 3 देन असिबो 6 6 तो ये 4 एलिमेंट्स मिलला तेटी मते मिलला 3 3 6 3 9 एलिमेंट्स देन लास्ट अछि 4 तो 4, 4 तो जो रिलेशन टा मिला डेफिनेटली रिलेशन टा हमरा इक्विवेलेंस रिलेशन बट इक्विवेलेंस रिलेशन रा कंडीशन थिला A and B आर इन द सेम सबसेट तो हमने पार्टीशन ऑफ सेट्स यदि मते मिली गला पार्टीशन रो भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन टा इजीली फाइंड करि परिबा इक्विवेलेंस रिलेशन मिली गला इक्विवेलेंस क्लास भी हमें इजीली मिल जियो हमको एंड द इक्विवेलेंस क्लास क्लासेस आर तो मोर फर्स्ट सबसेट रे 1 2 3 अछि तो 1 क्लास 1 इक्वल टू 2 कने सेम सेट रचंती ए बी क्लास जा ए बी सेम क्लास और 5 भी मोर सेम क्लास माने 1 5 2 इज सब सेम क्लास दिस इक्वल टू हमको x1 पार्टीशन रिमेंडा तो x2 रिमेंडी बसंती 3 इक्वल टू 6 तो एटा क्लास भी हमर सेम हो दिस इक्वल टू x2 और लास्ट पार्टीशन हमर 4 अछि तो 4 तो गोटे क्लास हबो तो दिस इक्वल टू x3 तो मने कोन मते यदि पार्टीशन ऑफ सेट्स देछि पार्टीशन ऑफ सेट्स रो भी मो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन टा फाइंड करि परिबी इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड करि परिबी हमको एक्सरसाइज कला बडे एटा दरकार आसीबा।